प्रणाम सभी को, सुप्रभात। गीता जी के स्वाध्याय सत्संग के क्रम में अध्याय संख्या 18, जिसमें अर्जुन संन्यास और त्याग के माध्यम से कर्मयोग और ज्ञान योग का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं भगवान से। ऐसा नहीं है कि भगवान इसके बारे में पहली बार पाठ कर रहे हैं, गीता जी में बहुत बार इसकी बात हो चुकी है। विशेष रूप से शुरू के अध्यायों में ही ज्ञान योग की बात और उसके बाद कर्मयोग की बात आई थी। तो भगवान फिर से अर्जुन को अब एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग देने की दृष्टि से समराइज कर रहे हैं, कुछ चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, कुछ चीजों को। उस दृष्टि से 18वां अध्याय अगर कोई ढंग से समझता है, सब इनफैक्ट 16, 17, 18 तीनों को, तो गीता जी का काफी सार उनको समझ में आ सकता है। तो आइए पहले गायत्री महामंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, और उसके बाद आज 18वें अध्याय को आगे गति प्रदान करेंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सुप्रभात, पुनः स्वागत। तो हम लोग 18/18 से आज आगे बढ़ेंगे। भगवान ने जो विषय समझाया, बुद्धि का महत्व 18/17 में हमने समझा था पिछले सत्संग में। ये है अर्जुन, जिसके पास ये बुद्धि नहीं है, जिसने अपनी बुद्धि को विवेक के रूप में परिमार्जित नहीं किया है, रिफाइन नहीं किया है, और बार बार इस आधार पर अपने अवेयरनेस को जागृत नहीं किया है, वो व्यक्ति जो है अपने अहम भाव में खुद को कर्ता मान बैठता है कि मैं करता हूँ, आई एम द डूअर। कर्ता और भोक्ता, ये दो शब्द हमने समझे थे पिछली बार। जब हम कर्म करते समय उससे एसोसिएट हो जाते हैं और बहुत गहराई से एसोसिएट हो जाते हैं और ये कहते हैं इसे मैंने किया, तो ये कर्तापन का भाव हो गया। और जब हम उसका रिजल्ट भोगने की इच्छा रखते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस, तो वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, वो भोक्ता का भाव हो गया। तो कर्ता और भोक्ता, कर्ता हुआ एक्शन से अटैचमेंट, भोग हुआ, भोक्ता का भाव हुआ उसके रिजल्ट से अटैचमेंट, है ना। तो वो ऐसा खुद को कर्ता मानता है और उसकी बुद्धि जो है वो उसमें उसको परेशान करती है। तो जो ऐसा नहीं करता है वो ना किसी को मारता है ना उसमें बनता है। 16वें में समझाया कि ऐसा व्यक्ति जो है वो विवेकहीन है। 17वें में समझाया कि जो ऐसा नहीं समझता, जो खुद को करता है या भोगता, तो वो जो है न तो किसी को मारता है और ना ही किसी कर्म में बंधता है। मम्मा को बता देना। आज हम 18/18 लेंगे। तो अब भगवान क्या है, हमें ये समझाएंगे कि कर्म का संग्रह कैसे होता है और कर्म बनता कैसे है, कर्म करने की प्रेरणा कैसे होती है। एक कोई भी एक्शन हम लेते हैं उसको करने की प्रेरणा कैसे होती है, और कर्म हमें कर्म का जो फल है उसका संग्रह कैसे, मतलब जब हम बार बार अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो ये समझाया जाता है कि मनुष्य जो है योनि, वो कर्म योनि है। हमने कर्म किए हैं, कर्मों का संग्रह किया है, वो कर्म हमारे कैसे आगे बढ़ते हैं, हर जन्म में हमारे साथ चलते हैं। कुछ का फल अभी मिलता है, कुछ का बाद में मिलता है, फिर प्रारब्ध कर्म, ये सब हमने समझा 18वें अध्याय में पहले, है ना। अब भगवान ये कर्म कैसे होता है, इसको कर्म करने की हमें प्रेरणा कैसे मिलती है, और कर्म संग्रह किसे कहते हैं, ये हमें समझाएंगे। देखो 18/18 में नीलम क्या कह रहे हैं भगवान। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् हम्म। हाँ है। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। बेटा 18/18, अच्छा ज्ञान ज्ञेयं अच्छा, मेरे तद्विज्ञाता त्रिविधा। पेज पलट गए भैया। हाँ, गुड एक मिनट, मॉर्निंग, आ जाओ आ जाओ, वापस आओ। वापस आए। ये है ना भैया, ज्ञानम ज्ञेयम। हाँ हाँ, यही यही।
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया, यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा और तीन प्रकार का कर्म संग्रह क्या क्या है? तो यहाँ 6 चीजों को समझना है। 6 शब्द हमें मिले ऐसे टर्म्स, उनमें से हो सकता है कुछ का मतलब पता हो पहले से, कुछ का अनुमान लगा पा रही हो हमारी बुद्धि, और कुछ हमें समझने की आवश्यकता हो। तो पहले उन शब्दों का चयन जो किया गया है उन्हें समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा, तीन जो ये हैं, इन तीनों से कर्म चोदना, कर्म प्रेरणा होती है। पहले ये समझ लेते हैं एक लाइन, फिर दूसरे में समझेंगे करण यानी उपकरण। इस कर्म को करने के लिए जो प्रेरणा हुई कुछ करने की, करने के लिए प्रेरणा हुई तो उसको करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कोई अंतःकरण चाहिए, इंद्रियां चाहिए, और फिर कर्म खुद होगा। और कर्तेति यानी कर्ता, करने वाला। तो ये तीन जो हैं, त्रिविध कर्म संग्रह, ये इससे कर्म संग्रह होता है। देखो, गीता जी जो है उसका मूल आधार क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक बात। और इस कर्म में प्रेरित होते समय हम ज्ञान योग का आधार बनाकर भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं, सांख्य योग भी कह सकते हैं उसे, कपिल मुनि जी ने जो दिया था उसको आधार बनाकर भगवान कह रहे हैं कि हम इस ज्ञान के साथ कर्म में उतरे, इस समझ, इस अवेयरनेस के साथ में अपने कर्म में उतरे कि मैं करता नहीं हूं। जब इस अवेयरनेस के साथ में उतरते हैं कर्म में, तो हम कर्म के साथ बंधते नहीं। पिछला जो 17वां था वो यही था ना, ना तो वो व्यक्ति बंधता है और ना किसी को मारता है। वहां मारने की बात इसलिए डाल दी कि क्योंकि युद्ध करने जा रहा है, तो इसलिए अर्जुन के स्पेसिफिक रेफरेंस में कहने का मतलब यह है कि उसका जो किया हुआ कर्म है उससे कोई पाप या पुण्य पैदा नहीं होता, क्योंकि वो साक्षी भाव में स्थित होके सिर्फ एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहा है। अब इस फिर भगवान विशेष जोर यहाँ पर दे रहे हैं, उनको लगा कि यहाँ पर हमें समझना चाहिए फिर से कि ये प्रकृति जो है, जितना भी जितनी भी क्रियाशीलता हो रही है, चैतन्य कॉन्शियसनेस जो पुरुष है उसमें नहीं हो रही है। क्रियाशीलता कहाँ हो रही है? तीन गुणों से बनी हुई प्रकृति में हो रही है, यानी जड़ और चेतन। जड़ प्रकृति में ये क्रिया हो रही है। इस सारी प्रकृति जो हमारे भीतर और चारों तरफ दिख रही है, जिससे ये संसार निर्मित हुआ है, वो हलचल कर रही है, सारी क्रियाशीलता वही है। भगवान तो शांत स्थिर, बिल्कुल कोई हलचल नहीं, वहां तो कोई तरंग नहीं है, कोई कल्प विकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, शांत स्थिर। तो ये इसलिए जरूरी हो गया भगवान को समझाना यहाँ पर कि इस बात पर कि भाई ये कर्म की करने की प्रेरणा मिली कैसे, कर्म बना कैसे, कर्म शुरू कैसे हुआ, ये सारी चीज को भगवान यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पीछे कर्मयोग की बात समझी ना, इसी चैप्टर को अगर आप थोड़ा सा रीड करो तो पहले भगवान ने इसमें ज्ञान कर्मयोग भी समझाया है, फिर ज्ञान योग भी समझा रहे हैं, है ना। अब ये ज्ञान योग जो समझा रहे हैं, इसे कर्म को ही ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं, इसमें अवेयरनेस ला रहे हैं। पहले तो हमने, आपको याद होगा, प्रारब्ध कर्म क्या होता है, संचित कर्म क्या होता है, फल क्या होता है, फल श्रुति कैसे होती है, ये सब भगवान समझा के आए। ठीक है, अब जो उसमें अवेयरनेस की बात ले आए कि जो उसे अवेयर होकर, साक्षी भाव में स्थित होकर, स्व में स्थित होकर करता है, वो ज्ञाता है, वो जानता है सब कुछ, वो ज्ञानी व्यक्ति है। उस ज्ञानी को कोई कर्म नहीं बांधता। अब उन्हें लगा कि हमें ऐसे ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता इस तरह से और खोल दो। तो भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं, जैसे कल्पना करिए कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, एक ही कॉमन कार्य ले लेते हैं। पहली बात तो उस कार्य में हम क्या क्या यूज करेंगे? हमारे सेंस ऑर्गन्स यूज करेंगे। हम स्पर्श से, गंध से, है ना, उसकी श्रवण से, अलग अलग तरीके से उसको अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं इंग्लिश में, परसीव करना। और ये भी हो सकता है कि हम बाहर से परसीव ना करें, हमने पहले से कुछ अपने अंदर, अपने मन के अंदर कुछ ऐसा संस्कार बनाया हो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उस आधार पर हमारे अंदर से विचार खुद पैदा हो। एक हमारे अंदर जो अनुभव होते जाते हैं वो सेव हो रहे हैं ना, उन अनुभवों के आधार पर भी तो वृत्ति उठती है। जैसे एक तो ये हुआ कि हमने कोई नया अनुभव पहली बार लिया, और एक ये है कि वो पहले हमने अनुभव कई बार कर लिया है, कोई फल है हमने कई बार खाया है। अब कई बार खाया है तो हमारे मन में इच्छा पैदा हो रही है कि मुझे ये खाना है, मेरा मन हो रहा है।
तो ये क्या हुआ, ये भीतर से एक प्री कंडीशनिंग के बेसिस पर एक वृत्ति उठी। और दूसरा जो सोर्स है वो क्या है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड है। वहां से कोई इम्पल्स आई, कोई इनपुट आया, उसके बेसिस पे वो ट्रिगर हुआ। तो इनिशिएट कैसे हो रहा है कोई भी चीज, उसको वहां से देखो। तो एक तो उसमें ये क्रिया दिखाई देती है। अच्छा, दोनों ही सेम है, चाहे बाहर की दुनिया से आए चाहे भीतर से आए, क्रिया तो उसके बाद कर्म बनने की सेम ही चलेगी। यही सेंस ऑर्गन्स ये सब साथ साथ मिलके काम करेंगे। अब एक कोई कॉमन ले लेते हैं, जैसे फल का ही उदाहरण ले लो। अब एक ही फल है, मान लेते हैं कि सेब है, ठीक। तो जो सेब है वो क्या हो गया, हमें जो जिस चीज का ज्ञान करना है, फिर जो उसे ज्ञान करने वाला है, ये दो समझ में आ रहे हैं। भाई ज्ञान करने वाले हम हैं। यहाँ ज्ञान को विजडम से मत जोड़ना, यहाँ अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, नॉलेज, इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले एक ज्ञानी होगा जो उसको जानेगा, उसका ज्ञान करने वाला। तो कोई वस्तु जो होगी, कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, उसी को बोल दिया ज्ञेयम। ज्ञेयम एक ऑब्जेक्ट, पहला स्टेप कि कोई ज्ञेयम जिसे जानना है वो है। इस पहले तो वही चाहिए, उसके बिना तो है नहीं, चाहे वो भीतर से आए चाहे बाहर से आए। अब मान लीजिए वही सेब है, वो आपको पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, और कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसको कोई फर्क ना हो, इनडिफरेंट हो वो उसके प्रति। अब ये जो हमने इसके प्रति पसंद नापसंद या दोनों ही नहीं, इससे परे कोई तीसरी स्थिति इनडिफरेंस की बनाई है, ये क्या है, ये हमारे बीच जो आप एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्हें हम संस्कार कह देते हैं, प्री कंडीशनिंग, अभी मैंने एक शब्द यूज किया। ये जो संस्कार हैं, प्री कंडीशनिंग्स हैं, पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बेसिस पे निर्णय हो रहा है कि किसी को वो सेब पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, और कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तटस्थ भाव में, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ में अटैचमेंट कर लेते हैं, कुछ लोगों के साथ में अटैचमेंट कर लेते हैं, कुछ परिस्थितियों के साथ में अटैचमेंट कर लेते हैं। ये किस आधार पर, अपने संस्कारों, अपने अनुभवों के आधार पर, ठीक है। अब ये जो एक्सपीरियंसेस के आधार पर हमने अपना परसेप्शन बनाया है, इसी को ज्ञान कह दिया यहाँ पे। ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का ज्ञान होना, ठीक है ना। जब हम उससे संसर्ग में आएंगे, इस संसार में संसर्ग में आएंगे, एक्सपीरियंस में आएंगे, एक्सचेंज करेंगे उसके साथ में इंफॉर्मेशन। एक छोटे बच्चे को समझो, जैसे अब हम तो इतने विकसित हो गए होंगे शायद कि हमें ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा दिखता हो, लेकिन बच्चे की दृष्टि से देखो तो उसके अंदर कितनी जिज्ञासा होती है कि ये क्या है। गोल गोल सूरज, उसे नहीं पता, चंद्रमा नहीं पता, हवा चल रही है नहीं पता, लेकिन वो जब अनुभव कर रहा है तो उससे उसके अंदर एक नॉलेज बैंक क्रिएट हो रहा है। तो एक ज्ञान उसके अंदर एक्सपीरियंस का क्रिएट हो रहा है, और बाहर से जो उसको, या अंदर से उसके अंदर, उसके भीतर एक्सपीरियंस का एक रिपोजिटरी बनता जा रहा है। अब चाहे भीतर से ट्रिगर हो चाहे बाहर से, तो समझ रहा है कि मुझे दूध पीना है, मुझे भूख लगी है, मुझे अमुक चीज चाहिए, तो जो चीज उसे पसंद आ रही है उसकी तरफ वो अपने एक परसेप्शन, एक व्यू पॉइंट बनाता चला जा रहा है। एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन या सेंस ऑफ रिपल्शन या इंडिफरेंस उसके अंदर पैदा हो रहा है, ठीक। तो ज्ञान, ये दो चीजें समझ में आई। ज्ञान ये एक्सपीरियंस किसका, ये किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का। अब जो ये ज्ञाता, ज्ञाता कौन हुआ, जो इन दोनों की चीजों को, ज्ञान और ज्ञे को अनुभव में ला रहा है। जैसे ये जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, ये जो नोशन क्रिएट हो रहा है कि मुझे पसंद आया सेब, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे अमुक चीज पसंद है, मुझे अमुक व्यक्ति पसंद है, नहीं पसंद है, ये उनके प्रति अट्रैक्शन या रिपल्शन या इंडिफरेंस भी, ये क्या है, ये हमारी बुद्धि में एक प्रकार की मॉडिफिकेशन, एक हलचल पैदा करती है। और वही मॉडिफिकेशन हमारा कर्ता भाव है कि मैंने किया। ये इल्यूजनरी है, ऐसा कोई करता है नहीं। लेकिन जो मैं आया, अहंकार आया कि मैंने किया, तो वो उसने इस एंटिटी को पैदा कर दिया, कर्ता को। और फिर वही कर्ता से फिर आगे भोक्ता भी आ जाता है, क्योंकि वो भोग कर रहा है। फिलहाल हम भोक्ता की बात ना भी करें तो कर्ता है, हाँ है, वहां भोक्ता भी होगा ही होगा, ये तो तय है। क्योंकि जहां कर्म करने की इच्छा है तो उसके रिजल्ट की भी इच्छा पैदा हो ही जाएगी। तो ये सारी क्रिया, तीन चीजें, कौन, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीनों मिलकर कर्म की प्रेरणा होती है। इन तीनों के मिलने से कर्म की प्रेरणा होती है कि जब कोई कर्ता होगा, डूअर,
उसे कुछ करने की इच्छा होगी, और जो करेगा उसका ज्ञान वो प्राप्त करेगा। जो भी क्रिया होगी उससे उसका ज्ञान प्राप्त होगा। इन तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म प्रेरणा नहीं होगी। इन तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होगी। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका अनुभव करना है, तो भी बात नहीं पैदा हुई। कोई वृत्ति नहीं हुई अंदर से, चाहे भीतर से आए चाहे बाहर से आए, दोनों परिस्थितियां समझना है ना। तो कोई प्रेरणा हुई ही नहीं करने का कुछ, तो फिर कहाँ पे कर्म बनेगा? यानी कोई ज्ञेय ही नहीं है, ज्ञेय। अब जैसे कभी बीमार हो जाते हैं, या कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको फूड पाइप से दिया जा रहा हो, तो कोई टेस्ट आएगा क्या? या ग्लूकोज डायरेक्ट चढ़ाया जा रहा हो तो कोई टेस्ट आएगा क्या उसका? वैसे तो हमने भोजन लिया, उसको पचाया, उससे वही ग्लूकोज बना, उससे शक्ति पैदा हुई। अब डॉक्टर डायरेक्ट हमें इंट्रावीनस इंजेक्ट करके शक्ति दे रहा है प्राण बढ़ाने के लिए। तो वो भोजन से जो शक्ति मिलती है, उन्होंने कहा तुरंत ग्लूकोज दे दो, इसका कोई टेस्ट आएगा क्या? वही ग्लूकोज हम पानी में घोल के पिए, हो सकता है हमें टेस्ट मिले। किसी की टेस्ट बड्स खराब हो जाए, जैसे कोविड के समय पे ये चीजें आई थी, तो वो उसे कोई एक्सपीरियंस हुआ क्या? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। न, न कोई अट्रैक्शन, ना कोई रिपल्शन, क्योंकि अनुभव ही नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जब एक्सपीरियंस समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर वो कर्म भी कर्म जैसा नहीं हुआ, वहां कर्म की प्रेरणा नहीं बनी। कभी बीमारी में भी व्यक्ति कहता है कोई स्वाद समझ नहीं आ रहा। ज्ञानम, ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञेयम, ये है ही नहीं, तो भी नहीं होगा। और अगर ये दोनों हो लेकिन कर्ता भाव ना हो, तो भी कर्म की प्रेरणा नहीं हुई। तब भी कर्म कहीं से, ये त्रिविधा कर्म प्रेरणा। फिर तीन देखो, कारणम, कर्म, कर्ता, त्रिविध कर्म संग्रह। अब जहां ये है, एक जानने वाला था, अब जानने वाला जो है वो कर्ता भाव में आ गया, मैंने किया। तो फिर ये जो करता है और वो कोई कर्म करेगा, और उसके लिए कोई उपकरण चाहिए, ये सेंस ऑर्गन्स वगैरह चाहिए, तो इन तीनों से वो कर्म का संग्रह करता चलेगा, उस एक्सपीरियंस को संग्रहित करता चलेगा। दोनों बातें समझ में आ गई। इससे कर्म संग्रह बनने लगेगा। तो वो अपने अंदर जो इस तरह का ये जो नोशन क्रिएट कर रहा है, वो एक्सपीरियंस के आधार पर वो उसके अंदर बनता चला जा रहा है, उसके अंदर स्थापित होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर भगवान ने एक शब्द इस्तेमाल जब किया, ज्ञाता, तो उसे कहा परिज्ञाता। परिज्ञाता, इन सबके अलावा भी कोई एंटिटी है क्या? सोचो जरा, कि मेरा अहम भाव, कर्तापन का भाव, एक कोई एक्सपीरियंस है जिसको मैं समझ रहा हूँ, और ये मेरे पास कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं, मन है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट वगैरह, ये मेरे उपकरण है। तो मेरा कर्म संग्रह हो रहा है क्या? इन सब के अलावा भी कोई एक्सपीरियंस, कोई एक एंटिटी है क्या? जी, दैव। हम्म। दैव। दैव। देव, ठीक है, तो देव भी वो संस्कार ही हो गए, वो तो रिपोजिटेड एंटिटीज हो गई, जो हमें बार बार संस्कार, जो हमें प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए अनुभव के आधार पर, है ना? ठीक सोचा, लेकिन और सोचो, इसके अतिरिक्त कोई एंटिटी है क्या? साक्षी भाव, जो बैठा है, जो कुछ नहीं कर रहा है, जो सिर्फ विटनेस कर रहा है, जिसे वो इंडिफरेंट है, जो जिसको लाइक डिसलाइक नहीं है कुछ भी, वो भी तो है ना। जब वहां जाएंगे उस स्थिति में, तो भगवान कह रहे हैं कि परिज्ञाता एक वो भी है जो सिर्फ और सिर्फ देख रहा है। तो भगवान ने यहाँ पर हमें उसकी ओर भी संकेत कर दिया कि जहां पर क्रियाओं की स्फुरना पैदा हो रही है, क्रिया करने की इच्छा पैदा हो रही है, वो ज्ञाता है। और परिज्ञाता, कि वही एक विटनेस करने वाला भी है। तो कभी भी हम किसी भी कार्य को जब कर रहे हैं, उसमें अगर हम इस परिज्ञाता की स्थिति में चले जाएंगे, तब तो कर्म संग्रह नहीं बनेगा। लेकिन कभी, मतलब साक्षी भाव में, और अगर हम साक्षी भाव में नहीं हैं और हम भोक्ता और कर्ता भाव में हैं, तब कर्म का संग्रह बन जाएगा। कर्तापन आ गया इसीलिए। तो भगवान ने जीवन चक्र में कर्म जो बन रहा है वो कैसे बने, क्योंकि किसी भी चीज को फिनिश करने के लिए, तोड़ने के लिए, किसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें उस साइकिल को समझना होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हमें बहुत कॉमन सेंस से सोचे तो भी समाधान निकल आएगा कि संसार में कर्म से मुक्त कैसे हो। अरे कर्म से मुक्त होना है तो अर्जुन तो कह रहा है युद्ध ही छोड़ दो।
कर्म करना छोड़ दो, चल पड़ो। तो भगवान ने कहा तू कहीं चला भी जाएगा, कुछ तो कर्म करेगा। तू कह रहा है कि मैं जो है भिक्षा लेके भोजन कर लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं बैठ के कहीं शांति से भगवान का नाम ले लूंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी से वैर भाव। ठीक है भैया, बहुत सुंदर, लेकिन तब भी कर्म तो होगा, क्योंकि वहां पर भी माला जपते जपते इच्छा पैदा हो जाएगी। तो पहले ये समझ ले, फिर तू डिसाइड कर तुझे युद्ध करना है, क्योंकि युद्ध करने पर भी तुझे कोई बंधन बांधेगा नहीं, जो पिछले श्लोक में कहा कि मारने वाले को भी कोई नहीं बांधेगा। और ना कोई मर रहा है, तू खुद भी मान ले मर जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया यार अगर हम ही मर जाए तो तू मृत्यु का भय भी त्याग दे, क्योंकि तू तो मर नहीं रहा, शरीर मर रहा है। फिर तुझे ये सब एक खेल नजर आएगा कि नहीं, एक ही तत्व है, मैं ही हूँ सब करता हुआ। तो पहले ये सारी बातें समझ ले कि तू चाहे एकांत में बैठा हो तब भी कर्म कर रहा है, वहां पर भी कर्म संग्रह हो सकता है, कर्म तुझे बांध सकता है। तो कौन कौन है कर्म करने में महाराज? तो बोले तू ही है। तूने एक एंटिटी बना ली अपनी, जिससे तू अहम के आधार पर कर्ता और भोक्ता मानता है। जब कोई ऑब्जेक्ट तेरे सामने आएगा तो ऐसा तो स्थिति हो नहीं सकती जीवन में कोई ऑब्जेक्ट सामने ना आए, कोई व्यक्ति सामने ना आए, कोई परिस्थिति सामने ना आए, और तेरा उसके प्रति लगाव या अलगाव, अलगाव जिसे कहते हैं, यानी अटैचमेंट या रिपल्शन न हो। ये ना हो इसके लिए तुझे ये समझना होगा कि तू साक्षी भाव में जाना सीख, स्व में स्थित होना सीख। नहीं तो तू कहीं भी बैठेगा, अकेला भी बैठेगा, तो तेरे अंदर कर्ता भोक्ता तुझे बांध देगा, और जहां कर्तापन आया वहां कर्म का संग्रह होने लग जाएगा। तो इस पूरी चेन में जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में से हम क्या छोड़ सकते हैं? कर्म जब बन रहा है उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक्सपीरियंस, कोई सिचुएशन वो जीवन में आती ही रहेगी। तो इसलिए उसको आखिरी सांस तक नहीं छोड़ सकते, इसलिए कहते हैं कि भाई कर्म किए बिना तो नहीं रह सकते, कर्म तो करना ही है मनुष्य योनि में। तो ये हमेशा बना रहेगा। इस ये के साथ में कुछ अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। भाई कोई बहुत बड़ा साधु महात्मा हो गया तो भी उसे कोई ना कोई अनुभव तो मिलेगा ही। जैसे वो कहानी थी कि बिच्छू काट रहा है और किसी ने कहा कि महाराज आप अपना बिच्छू को क्यों नहीं मार देते, वो उठा के फेंकते थे बिच्छू फिर आके। तो उन्होंने कहा ये अपना स्वभाव नहीं त्यागता, मैं अपना स्वभाव नहीं त्यागता। ठीक है, लेकिन बिच्छू ने जो काटा शरीर के ऊपर, मान लो कोई साधु महात्मा है, उनको पैर में कांटा चुभा, अब वो अपने मान लो साक्षी भाव में हो और उन्हें शरीर के कष्ट से परे चले गए हो, लेकिन शरीर तो वहां से खून तो निकलेगा, शरीर अपनी प्रतिक्रिया तो करेगा, शरीर अपना धर्म तो निभाएगा, कुछ आहार लेंगे तो शौच तो पैदा होगा, ये सारी साइकिल चलेगी। यानी इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। किससे? ज्ञान से। ये ज्ञान मतलब ये एक्सपीरियंसेस जो संसार में रहेंगे, तो हमारा अब मान लो हम बिल्कुल कहीं कुछ नहीं कर रहे, आंख बंद करके बैठ गए, तो हवा चल रही है, कुछ हो रहा है, हम अपने साक्षी भाव में जब चले जाएंगे तब ये सारे अनुभव हमारे लिए शून्य हो जाएंगे, है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को अपन पढ़ रहे थे कि वो ऐसे ध्यान करने बैठे तो दूर से देख के लगा कि उनको, उन्होंने कंबल उड़ा हुआ है देखा, तो उन्होंने काली चादर नहीं ओढ़ी हुई, वो इतने सारे मच्छर उनको काट रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जब उस चैतन्य स्थिति से वापस शरीर के बोध में आते हैं तब तो दिखेगा ना कि ये सब जो शरीर के अंदर हुआ, भले ही उसकी पीड़ा, उसकी वेदना हो चाहे ना हो, तो वो स्थिति में जब चले गए, स्व में स्थित हो गए, तब तो सबसे मुक्त हो गए। लेकिन जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक ज्ञान भी होता रहेगा संसार के संपर्क में आने से। तो ज्ञान भी होगा, ज्ञेय भी होगा। ज्ञाता बस ये जानने वाला ही है, जो अगर अपने साक्षी भाव में अपनी पूर्ण अवेयरनेस के साथ स्थित रहने लग जाए तो वो जान जाएगा कि जो हो रहा है। तब फिर जब हमारे अंदर ये माइंडफुलनेस आने लगता है, ये अवेयरनेस आने लगता है, तब ऐसा होता है ना कि फिर हम ये राग और ये द्वेष कम करने लग जाते हैं कि अरे भाई मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये स्थिति कब पैदा होती है? जब हम डूअरशिप में आते हैं या भोक्ता भाव में आते हैं। तो जब हम उसमें से परे जाने लगेंगे धीरे धीरे, इसका आप खुद भी मूल्यांकन करके देख सकते हैं कि मेरे अंदर अगर बहुत ज्यादा ये है, ये पसंद ये नापसंद, ये पसंद ये नापसंद, और पसंद की चीज होने से अनुकूल प्रतिकूल, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, जब प्लेजेंट हुआ अपने हिसाब से हुआ तो हम खुश हो रहे हैं, और जब अनप्लेजेंट हुआ तो हम दुखी हो रहे हैं। ये अगर हमारे जीवन में चल रहा है तो अभी हमारे अंदर कर्म संग्रह हो रहा है, कर्ता भाव और यह भोक्ता भाव बहुत ज्यादा है। मेरा कर्ता भोक्ता भाव कम हुआ कि नहीं, आप इसी स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां हम इनडिफरेंस की स्टेट में पहुंच रहे हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को मैं कैसे एनालाइज करूं? चाहे किसी भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हो, चाहे हम कर्म गृहस्थ होके कर रहे हो, चाहे समाज सेवी होके कर रहे हो, चाहे एकाकी होके कर रहे हो, जैसा भी हमारे जीवन की पड़ाव हो, जीवन की स्थिति हो। हाँ वॉश कर लो बेटा, थैंक यू। जैसी भी स्थिति हो। हाँ जी।
नीचे जाके कर लो ना प्लीज। तो जैसी भी हमारी स्थिति होगी, उस स्थिति के अंदर कर्म का संग्रह तब तक बनता चला जाएगा जब तक कर्ता भाव। समझ में आ गया? सिंपल बात। लेकिन करने में समझना इज इजियर सेड देन डन ना। जब करने लगेंगे तो हमारे अंदर इस तरह से नोटिस करो इसी बात को, जैसे गुरुदेव की बात से आपसे निवेदन किया था ना कि अपने गुण कर्म और स्वभाव को देखते चलो, अपना गुण अपना कर्म अपना स्वभाव। क्या हाँ भाई हमारे अंदर सद्गुणों की वृद्धि हो रही है या तमस और रजस बढ़ रहा है? फिर कर्म में हमारा कर्ता भाव ज्यादा आ रहा है, कर्म कैसे कर्म हो रहे हैं हमसे और उसमें कर्ता भाव कैसा आ रहा है, भोक्ता भाव कैसे आ रहा है, और स्वभाव स्व का भाव क्या है, उस कर्म को करते समय आपका स्वभाव क्या है, यानी आप उसे किस धरातल पर स्थित होकर कर रहे हैं, लाइक्स डिसलाइक्स के बेसिस पे कर रहे हैं कि इंडिफरेंस के बेसिस पे कर रहे हैं? हो जाएगा। अभी तक में कोई प्रश्न? तो अगला चले, या कोई बात जोड़नी हो ले अगला श्लोक। दो तीन श्लोक जो है ये समझेंगे तो एक और स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी। तो 19वां श्लोक ले ले। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्चणोतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। अब भगवान जो है हमें तीन गुणों की तरफ लेके चल रहे हैं, जो कि पहले भी लेके गए हैं। ये वाला पढ़ना है बेटी, और आगे बढ़ना, ये पढ़ना यहाँ पे हाँ आप भी पढ़ो। तो अब भगवान क्या समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो ये बात मेरे से समझ कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः, गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार के कहे जाते हैं। ज्ञान भी तीन प्रकार का है, सद्ज्ञान है जो सतोगुणी ज्ञान है, फिर जो तमोगुणी ज्ञान है, ये नहीं करना प्लीज। और फिर उसके बाद कर्म, कर्म भी तीन प्रकार का हो जाएगा, और कर्ता। तो ये सबको तू मेरे से अब ध्यान पूर्वक सुन, इसका यथार्थ मैं तुझे बता रहा हूं, ठीक है? तो सिर्फ ये एक करेक्टिंग श्लोक है, लेकिन अभी तक काफी चीजें हमने पिछले श्लोक में समझी। छोटा सा फिर से रिकैप समझ लो। ज्ञान जो कि नॉलेज है, वो परसेप्शन योग्य, ये सब नहीं करो ना बेटा प्लीज, ये सब क्या कर रहे हो प्यारी रूपा, हमें पढ़ने दो ना। आपको मैंने दे तो दिया, आपको कुछ चाहिए तो ये लोग खेल लो उससे। थैंक यू। तो अब देखो पिछले श्लोक में हमने क्या क्या समझा कि ज्ञान क्या है, ज्ञाता क्या है, ये क्या है, हमारी ये जीव जो है ये किस प्रकार से साक्षी भाव में जा सकता है और साक्षी भाव में जाकर अपने अवेयरनेस को बढ़ाकर इस कर्म संग्रह से मुक्त हो सकता है। अब बात ये आती है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें सीखने के लिए? भाई मैं कर्ता भोक्ता करके जीऊं ना। आप अगर देखो किसी व्यक्ति की सोच और समझ अगर इस स्थिति में हो, अरे संसार हमें मिला है भोग करने के लिए, इसको एंजॉय करो, ये तो संसार भगवान ने बनाया है, अरे खाने पीने का बनाया है तो खाओ पियो, इतने सारे व्यंजन बनाए हैं तो आनंद लो उसका, ऐसा कई बार लोग कहते हैं ना। तो इससे समझ में आएगा, और ये हमने भी कहा है, कई लोगों की समीक्षा नहीं हो रही है, आत्म समीक्षा ही हो रही है। कई लोग से मतलब खुद को देखो लोगों में। तो हम जब तमस में होते हैं, हमारा ज्ञान क्या है, तामसिक है, राजसिक है, कर्ता भाव भोक्ता भाव बहुत ज्यादा है, तब हम भोग करने की इच्छुक होते हैं। जब सतोगुण में चलेंगे तभी ना साक्षी की तरफ चलने लगेंगे, कि हमारे विचार हमारे कर्म फिर साक्षी बनने की तरफ चलने लगेंगे। किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी को अपनी देखोगे और शुरू से लेकर अभी की वर्तमान स्थिति तक अपने आप को देखोगे, तो आप देखिए कि धीरे 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 हम जब इन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर खुद को ऊंचा उठाने लगते हैं, तो हमारा जो एक तरह का एंटेंगलमेंट होता है एक्शन में, कर्म में, या उसके अनुभव के साथ में, दो ही जगह है। या तो कर्म करता, अरे मैंने ये किया, मैंने देखो इतना बड़ा घर बनाया, मैंने देखो इतने लोगों की मदद करी, मैंने देखो इतना ये किया, दान पुण्य किया, ये मैं कर्तापन हो गया ना। तो दिखने में तो सतोगुणी कार्य कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन भीतर में फिर भी फल की इच्छा है। पहले पढ़ चुके हैं अपन 17वें अध्याय में। तो ये सारे क्या होगा, ये दान, ये तप, ये यज्ञ, ये सब रजोगुणी हो गए, इसमें फल की इच्छा है। या दूसरे का हित के लिए कर रहे हैं तो फिर तमोगुणी हो गए। तो भगवान
वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे तुम प्रगति करोगे और अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ोगे, गुरु कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जहां पर ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बनने लगेगी। क्या? कि ना तो मुझे कर्तापन में जाना है, ना मुझे भोक्तापन में जाना है। बार बार गिरते हम, ये फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि प्रकृति हलचल कर रही है और पुराने संस्कार साथ में है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्थिति बनी रहती है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे तो कल हो सकता है मेरे में राग, मेरे में चिंता, मेरे में डर मुझ में बहुत ज्यादा हो। आज धीरे धीरे करते करते यात्रा में निरंतरता रखते रखते यहाँ स्थिति आ गई है कि हाँ, आई एम नॉट गेटिंग एंटेंगल्ड विद दोज एक्सपीरियंसेस एंड एक्शंस टू दैट एक्सटेंट कि मैं फंस जाऊं उसके अंदर। मुझे असत समझ में आने लगा। असत है सब कुछ। मैं तो सच समझ के चाह रहा था कि इस संबंध से मुझे सदैव प्रेम मिलेगा, या ये संबंध मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। तो क्या हुआ? व्यक्ति मर गया, व्यक्ति धोखा दे गया, व्यक्ति दूर चला गया, व्यक्ति का अनुभव आंखों के सामने नहीं रहा, उसकी कान में आवाज नहीं आ रही, मतलब वो कहीं हमसे मुंह मोड़ के चला गया। अब क्या? हम बैठे उदास, डिप्रेशन में रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे मर गया ही तो हमारा घर वाला, हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारा माई बाप, कोई भी, हमारा पशु हमने घर में पाल रखा था, वो चला जाए। ओहो, ये क्या हो रहा है? हम बार बार भोग हम नहीं कर पाएंगे। ये हमारे अंदर भोक्तापन था, वो भोक्तापन हमें डरा रहा है। अब हम कैसे भोग करेंगे? इसके बिना हम कैसे जिएंगे? तो वो व्यक्ति के नहीं, चलो वस्तु का उदाहरण ले लो। छोटे बच्चे को अपना खिलौना टूटने से, या कोई मिठाई है, कोई चॉकलेट है, कोई ऐसी चीज है, वो दूर चली जाने से या खराब हो जाने से कितना दुख होता है, क्योंकि वो उसे सत्य मान बैठता है। अब हम बड़े हैं उम्र में और अनुभव में, तो हम कहेंगे बेटा चिंता नहीं करो, आप अपना दुख अपना ठीक है, लेकिन फिर भी इतना दुखी मत हो, हम नए का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और ये खिलौना है, खिलौना टूटते ही, या ये खाद्य पदार्थ है, खराब होते ही, कोई बात नहीं, बड़े बड़े खराब हो गया तो दूसरे नया लेना, पुराना मत खाओ। वो जिद कर रहा है, नहीं मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। तो वो क्या है, असत में जब व्यक्ति फंस जाता है और सिर्फ भोग करने की इच्छा में आ जाता है, तो उस असत में व्यक्ति अपना धैर्य खो बैठता है। अब क्योंकि हम स्थिति में बेहतर हो गए हैं तो हम उसे समझा पा रहे हैं। ऐसी आध्यात्मिक जर्नी है। अपनी जर्नी में देखोगे तो शुरू में हम जहाँ थे और आज जहाँ होंगे, अगर हम ऊंचे उठे होंगे निरंतर अभ्यास से और गुरु कृपा से, तो धीरे धीरे हम ये जो बंधन है इनसे मुक्त हो रहे हैं। एंटेंगलमेंट क्या है? बंधन ही तो है, फंसे हुए थे जिसमें, अब उससे मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे, और जान रहे हैं कि हम कितना भी ये सब कर ले, ये असत ही है, ये टूटना ही है, छूटना ही है। तो ऐसी स्थिति में आने से हम परिज्ञाता, साक्षी हो जाएंगे। कपिल मुनि जी बहुत महान संत हुए, उन्होंने सांख्य योग का दर्शन दिया। सांख्य प्रकृति और पुरुष का, उसी आधार पर ये सारे जो बात आई ना, कर्म की, ज्ञान की, कर्तापने की, ये सारे कंपोनेंट्स एक्चुअली देखा जाए तो उसी ज्ञान योग के हैं। तो भगवान ने 18वें अध्याय में पहले कर्मयोग का हमें रिवीजन करवाया, और प्रश्न भी यही थे, दो प्रश्न थे, संन्यास और त्याग। संन्यास ऊंची स्थिति, त्याग तुम वहीं रहते हुए जहां हो उसमें कैसे जी सको। तो कर्म फल का त्याग, तो पहले कर्म समझ क्या होता है, फिर कर्म का त्याग करने के लिए आवश्यकता समझ, क्योंकि वो तुझे संग्रह करके बांध रहा है। अगर तू उस कर्ता भाव में करेगा युद्ध तो तू मरेगा, बिल्कुल मरेगा, फंस जाएगा। मरेगा मतलब कर्म संग्रह करके फिर तेरे अंदर एक बोझ आ जाएगा। लेकिन अगर तू इससे ऊंचा उठ सके अर्जुन, तो वहां पर तू एक समता की, समत्व की स्थिति में आएगा। सत्य से परे जा सकेगा, असत से परे जा सकेगा, सत्य में स्थित हो पाएगा और समत्व के भाव में जिएगा। तो मैं समता, तब तू उस स्व में स्थित होकर जो भी कर्म करेगा, चाहे तू इस युद्ध को करे और चाहे ना करे, मेरे हिसाब से तुझे करना चाहिए, क्योंकि युद्ध तूने नहीं मांगा था, युद्ध तेरे सामने आके प्रकट हो गया है। जीवन में परिस्थितियां तुमने नहीं मांगी, तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई। तो तुम उस चुनौती में, चुनौती इसलिए क्योंकि वो एक तरह से ऐसी स्थिति है जो हमें लग रहा था नहीं संभलेगी। कोई भी स्थिति हो, चाहे उसको करते समय तुम मरो और चाहे जियो, तुम तो मरे और जी रहे ही नहीं रहे हो। तुम तो अपना, मतलब एक होता ना, हमने मर खप के इतना काम किया, हमने इतना इस संबंध को भावना से सींचा था, हमारे साथ देखो अन्याय हुआ। हमने इतनी मेहनत से ये इसके अपनी बेटी की शादी किसी के घर में करी थी, देखो उसके साथ अन्याय हुआ। अरे हमने इतनी मेहनत से ये नौकरी पाई थी, देखो हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। तो ये भी मरना खपना ही है ना। जब कर्ता भाव है तब तक ही मरना खपना है,
वरना तो साक्षी भाव में तो बस ब्लिसफुलनेस ही है। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक को एक कड़ी के रूप में यूज कर रहे हैं और 18वें अध्याय में अब हमें आगे की तरफ लेके चल रहे हैं गुणों के विवेचन को, कि गुणों का जो विवेचन है उसको तू यथार्थ रूप से मुझसे सुन। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग श्लोक था, इसमें अगला श्लोक लेते हैं। अब भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन करेंगे अगले श्लोक में। 20वां श्लोक ले ले। सर्वभूतेषु येनैकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भव- भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान, सात्विक जान। हम्म। देखो, जब तक वही है मैं हूं, तभी तक कर्ता भाव है। मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, ये जब तक है तभी तक। गीता जी की जो सारी टीचिंग्स हैं वो हमें वास्तव में, या किसी भी और ग्रंथ को भी आप देखेंगे या गुरु की वाणी को समझेंगे, तो मूल में हमें वो कहाँ ले जाते हैं सभी ग्रंथ? इसी एसेंस की तरफ ले जाते हैं कि ये सारे अनुभव, इनको साक्षी बनकर देखना शुरू करो, अपने स्व में स्थित होना शुरू करो, बार बार अपने रियलाइजेशन की तरफ। यू रियलाइज दिस, नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट और लिसन अबाउट इट। चलो वहां से हम शुरू करते हैं कि हम बोल रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, और करते 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 फिर ऐसे उसमें जाओ कि प्रकृति का खेल समझ सको। जो असत है, जो छूटने वाला है, टूटने वाला है, उसका खेल देख सको और उसको देखकर मुस्कुरा सको। इट्स लाइक कॉस्मिक कॉस्मिक एक्सपीरियंस गोइंग ऑन, है ना। किसी तरह का ये भी कह सकते हैं कि एक हमने पढ़ा अभी, किसी ने कहा कि कुंडलिनी जागरण के समय का अनुभव क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो ये होता है, वैसे तो मैं क्या बताऊं क्योंकि ये समझने समझाने की बात नहीं है, तो अनुभव की बात है। लेकिन फिर भी इतना संकेत कर देता हूँ कि जब मुझे कुंडलिनी जागरण का स्थिति हुई तो मेरे अंदर बहुत सारी क्रियाएं होने लगी। और जब भी मैं उस स्थिति में पहुंचता था अपने ध्यान की अवस्था में, जहां पर मुझे ये सब संसार, ये ब्रह्मांड, ये सारी चीजें, ये घटनाएं, ना केवल मेरे जीवन की बल्कि जो कुछ भी हो रहा है पूरा दिखता था, तो ये मुझे एक कॉस्मिक कॉमेडी की तरह, कॉस्मिक प्ले की तरह दिखता है। इंग्लिश में था वो आर्टिकल, तो उन्होंने कहा कॉस्मिक कॉमेडी। और इसको देख के मैं खिलखिला के हंसता था अपने ध्यान की अवस्था में। तो एक तरह का शायद वो स्थिति आती होगी कि अरे देखो, किस चीजों के लिए, दीज वर सो ट्रिवियल, ये थे ही नहीं जिनके लिए मैं परेशान हो रहा था। मैं तो अभी भी ये सबको देख रहा हूँ। तो उन्होंने भूत भविष्य थोड़ा सा देखा। अब हम देखते हैं कि कोई देश युद्ध कर रहा है, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, फिर हम देखते हैं चलो दूसरे का देख के आदमी फिर भी एक बार को अच्छा है, कोई सिंपैथी होगी उसमें, नहीं तो फिर अपने अपने पे होता है तो और त्राहिमाम त्राहिमाम करता है, फिर वो उसी में बंध जाता है। जबकि अगर साक्षी पन्ने में जाएगा तो वो कहीं भी अर्जुन, न तो मरने वाला है न तो मारने वाला है, वो परमात्मा तत्व ही कर रहा है सब कुछ। तो इसलिए इस प्रकृति को समझ, जो कि चेंज हो रही है हर पल, और जिसके अंदर विघटन होना ही होना है। और फिर खुद को देख, उस पुरुष को देख। तो भगवान इस बात की एक इन डेप्थ एनालिसिस हमें दे रहे हैं कि भाई जो है, ये जो 3 प्रकार के ज्ञान है उसमें पहला तो सात्विक ज्ञान को देख, बार बार ये देख के उसमें एक अविनाशी सत्ता है, जो उस अविनाशी सत्ता को देखता है, जो उस अविनाशी सत्ता को देखता है, वो बार बार इस बात पे जोर दिया जाएगा। वो व्यक्ति जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में, अब ये विभक्त शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, देखो आप, सर्वभूतेषु अविभक्तम, विभाग रहित, एकम, एक, अव्ययम, जिसका व्यय ना होता हो। व्यय यानी खर्च हो जाना, परमात्मा खर्च तो होता नहीं, ज्ञान खर्च तो होता नहीं। अव्यय, जिसका कहीं, जो नॉन पेरिशेबल है, इम्पेरिशेबल है, उस अविनाशी भावम। यहाँ जो भाव है वो भाव हमारा ये वाला भाव नहीं है, ये भाव यानी सत्ता शब्द के लिए आया है यहाँ पे। इक्षते यानी देखता है, तत् ज्ञानम सात्विकम विद्धि, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो, सात्विकम विद्धि, जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में, यानी यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात हो रही है, और इस डाइवर्सिटी के पीछे एक कोई लार्जर फोर्स काम कर रही है, उसको देखना शुरू करता है। तो भगवान कह रहे हैं
वो व्यक्ति को तुम सात्विक ज्ञान में स्थित जानो। यानी ज्ञान सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी प्रकार का होगा। और ये 3 गुण कहाँ हैं? ये हैं प्रकृति में। अच्छा देखो, मजे की बात क्या है, भगवान हमें जैसे कोई छोटा बच्चा जितना समझ सकता है उतना समझाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और समझ लेता है, फिर और समझा देते हैं। तो आगे इसी को इससे भी परे ले जाएंगे, क्योंकि मूल में अगर आप देखें तो ये 3 गुण भी किसमें है? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण किसका अंश है? बोलो जी। पुरुष। वेरी गुड, कौन बोला? सुषमा दीदी। गुड मॉर्निंग। एकदम ही उल्टा हो गया, पूरी गीता फिर पढ़नी पड़ेगी। प्रकृति। जी 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 जी, सॉरी उसमें तो सॉरी, हलचल मची प्रकृति। है प्रकृति में। हाँ प्रकृति हाँ। में ये तो प्रकृति के हैं 3। और पुरुष इन तीनों गुणों से परे है। यानी वही परमात्मा चेतना जिसे हम गॉडली कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, तो यही तो कहते हैं कि ये त्रिगुणातीत है। यानी 3 गुणों से अतीत, इनसे परे, 3 गुणों से परे है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि सतोगुण वो है कि जब तुम सात्विक ज्ञान क्या है, जब तुम सभी के अंदर उसी अविनाशी अंश को, परमात्मा को देखना शुरू कर सको। अच्छा जी, तो जब उसी को देखना शुरू करेंगे तो ये सात्विक ज्ञान हुआ, तो जीवन ठीक है। बोले हाँ, यहाँ तक बढ़िया है। लेकिन जब इसमें जब स्थित हो जाओगे, आगे बताएंगे, इसमें कल पढ़ेंगे जब थोड़ा सा और निकल के आएगा, कि जब तुम अर्जुन इस स्थिति में भी बन जाओ, पहले तो सात्विक में आ जाओ, सात्विक ज्ञान की स्थिति में, बाद में इससे भी परे चले जाओगे, क्योंकि प्रकृति से तो परे जाना ही है। बार बार अपन पढ़ते हैं ना क्या, अलग अलग ग्रंथों में, कि जहाँ अपन भगवान ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का देख रहे थे कि रामकृष्ण देव जो है वो तोतापुरी महाराज है, उन्होंने कहा कि तू मूर्ति से परे जा। मूर्ति से परे जो है, खुद विवेकानंद जी ने बड़ा एक कठोर वाक्य कहा अपने गुरु भाई गिरीश घोष से, जीसी से, गिरीश चंद्र से, गिरीश चंद्र घोष से कह रहे हैं कि ये जब तक मैं ये इनके चक्कर में पड़ा रहूंगा ना, तब तक मुझे पूरा साक्षात्कार होगा नहीं। इनके चक्कर में मतलब इन्होंने मुझे बांध रखा है, ये कुछ मुझसे करवाना चाहते हैं, उसके बाद मुझे साक्षात्कार होगा। कह भी दिया था उन्होंने, वो अनुभव तेरे को एक बार दे दिया है, अब मैंने छुपा के रख लिया, अब जब तेरा माँ का काम पूरा कर लेगा तब वो अनुभव फिर हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन तुझे हो जाएगा तो शरीर छोड़ देगा। तो इसलिए अभी तेरे को हम नहीं। वही बात अभी इसी में बात आ रही थी कि देह को जो है, देह में आवास कब तक होगा, नहीं कल के सत्संग में हो रही थी बात, कल और परसों का सत्संग जो विवेकानंद जी का चल रहा था, कि जब तक वास करना, देखो इस शरीर में वास करना, रहना, तो जब तक इसमें रहेंगे, इसका मतलब कोई ना कोई वासना है। वास करने की इच्छा कोई वासना कहेंगे। अब ये जो वासना है अगर खत्म हो जाए, तो फिर ये जीवात्मा जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप को अगर जान जाए, तो वो पुरुष इस प्रकृति में शायद रहना ना चाहे, क्योंकि वो रियलाइजेशन हो गया, छोड़ देगा। यही इसलिए संत पुरुषों को, महापुरुषों को, अवतारी चेतनाओं को हम नमन करते हैं कि वो छोड़ते नहीं, और वो हमारे लिए रुके रहते हैं, हमें और अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। वरना तो भाई आप अगर पास हो गए अव्वल नंबरों से, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ के ना बाहर निकल गए, अब आप अपनी जॉब ढूंढो या मुक्त हो जाओ, जो मर्जी करो। आपको अब यहाँ एकेडमिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं है। पर फिर से आप क्लासरूम में आ रहे हो, फिर से आप बैठ रहे हो, फिर से आप सिखा रहे हो, या बड़े हो गए हो तो छोटे क्लासेस में जाके लोगों को, बच्चों को सिखा रहे हो। तो इसका मतलब यू आर अ कंपैशनेट पर्सन। नहीं तो आप तो अपनी पढ़ाई करके गोल्ड मेडल लेके जा चुके, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया आपका, लेकिन फिर भी वो रुकते हैं। तो ये 3 गुणों से परे भी ले जाएंगे। अभी शुरू में तुमसे कह रहे हैं कि सतोगुण को समझ, तीन तीन ज्ञान समझाएंगे। उसके बाद सात्विक ज्ञान को समझाने के बाद में कहेंगे कि अल्टीमेटली तो देख, ये जो सात्विक ज्ञान भी है, ये सब भी क्या है, ये सात्विक है तो कहीं तुम तामसिक और राजसिक भी सोचोगे, लेकिन देखा जाए तो इसके बाद में तुझे उससे ऊपर उठना है। तो अभी कहाँ है सात्विक ज्ञान, क्या है, चलो इस पे वापस आए। तो कह रहे हैं कि जिसमें भेद बुद्धि नहीं है, जो अविभक्ता है, विभेद रहित है। तो वही तो, देखो अब खुद का अपन अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, अपना मूल्यांकन करें इस श्लोक के आधार पर, तो समझ में आता है कि हमें तो बहुत भेद बुद्धि है, अच्छे बुरे का भेद कर रहे हैं, सही गलत का भेद कर रहे हैं। और ये सब भेद किस आधार पर हो रहा है, पीछे अपन पढ़ के आए हैं, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने परसेप्शन के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर। हम अभी साक्षी भाव में नहीं जा रहे, तो हमने अच्छे बुरे का एक अपना अंडरस्टैंडिंग बनाया हुआ है, अपना परसेप्शन बनाया हुआ है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। और वो अंडरस्टैंडिंग हमारी धीरे धीरे, जब हम ये ज्ञान ज्ञाता फिर करता, इससे हमने कर्म संग्रह किए और हमारे अंदर रिपोजिटरी बनती गई।
अब हमने अपने टेस्ट और अपने प्रेफरेंसेस, अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, ये सब डिजाइन कर लिए, और उस एल्गोरिथम को बार बार हम रिपीट करते रहते हैं। उसके बेसिस पे हमारा जीवन चलता रहता है। रोजमर्रा में छोटी से छोटी एक्टिविटी को देख लो, सुबह के जागरण से लेकर रात के शयन तक में देख लो, अपने आहार विहार में देख लो, अपने चिंतन व्यवहार में देख लो, अपने आचरण में देख लो, लोगों के साथ अपने व्यवहार को देख लो, कहीं पर भी देखेंगे तो उससे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मूल्यांकन करने की कसौटी ये दी जा रही है, हाउ मच डिफरेंशिएटिंग बेसिस यू हैव इन योर माइंड। अगर आप डिफरेंशिएट, बुद्धि का काम देखो, इसीलिए तो संघर्ष है। बुद्धि और मन दोनों की बनावट ही ऐसी है कि वो संसार का भोग करना चाहते हैं और उसका मजा लेना चाहते हैं। तो मन के अंदर कुछ भोग करने की इच्छा हो रही है, और बुद्धि जो है वो इंद्रिया मन को बाहर खींच रही है, तो मन बाहर की तरफ आकर्षित हो रहा है। बुद्धि एनालाइज कर रही है और डिसाइड कर रही है, और बुद्धि बिल्कुल ये है भेद करने वाली बुद्धि, जो नॉर्मल हमारी बुद्धि कहेंगे। इसलिए इस बुद्धि को परिमार्जित करना आवश्यक है। इसलिए 3 श्लोक पहले भगवान ने कह दिया था 18/18, जहां आज हमने पढ़ा, और 18/17 सॉरी, कि जो अर्जुन इस बुद्धि को सही नहीं करता वो तो गड़बड़ में रहता है। जो इस बुद्धि को विवेक के आधार पर जागृत कर लेगा, ऊंचा उठा लेगा, वो व्यक्ति ये बात को समझ जाए। इसलिए बुद्धि का परिमार्जन अति आवश्यक है। तो क्या परिमार्जन करने के लिए हमें सूत्र दे रहे हैं कि तुम विभाग रहित हो जाओ, विभेद रहित हो जाओ। तो जो अविभक्तम, भक्त विभक्त, जो विभक्त नहीं होता वो भक्त है। कई बार अपन ये परिभाषा डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हर जगह परमात्मा चेतना को देख सके। फिर उदाहरण ले लेते हैं हनुमान जी का, कई बार डिस्कस किया है कि भाई जब वो रावण को भी देख रहे हैं तो उसके अंदर वो प्रणाम करके कह रहे हैं कि तेरे अंदर के भीतर के जो राम तत्व है, उस परिवार तत्व को मैं प्रणाम कर, जहां जो संसार की हर कण कण में है उस तत्व को मैं प्रणाम कर। बस कर्म तो कर रहे हैं, राक्षसों को गदा से मार भी रहे हैं, पूंछ में लपेट लपेट के फेंक भी रहे हैं, पेड़ का फल भी खा रहे हैं, सूर्य को भी फल समझ के मुंह में ले लिया। तो उद्दंडता तो पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन कर्ता भाव शून्य। और चलो बचपन में जो करा सो करा, उसमें कर्ता भाव मान लो, कोई कहे बचपन में छोटे थे जब तो कर्ता भाव था, रहा हो तो, लेकिन जब भगवान से जुड़ गए और बिल्कुल ज्ञानी हो गए तो विद्यावान गुणी अति चातुर। तो कहा उन्होंने कोई एक बड़ा अच्छा अभी डिपिक्शन था, एक कार्टून देख रहा था मैं उसके साथ, गोपा के साथ, हनुमान जी का। तो हनुमान जी ने फल खाया, तो फल को दिखाया है उन्होंने बड़ा कि फल मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी खाने वाले हैं। तो हनुमान जी ने जैसे खाया, अब हमें दिख रहा है कि हनुमान जी खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं। हम कहते हैं ना भगवान को भोग लगाया, तो भगवान थोड़ी भोग करता है किसी चीज का। चलो ये उन्होंने खाया, तो वो जो था एप्पल जो उन्होंने खाया, उसने ऐसे मन में पीछे से आवाज आई, मोक्षम, कि मुझे भगवान ने ग्रहण कर लिया, मुझे मोक्ष मिल गया। मैं सेब बन के पड़ा था वो चेतना तो थी उसमें, कोई ना कोई तो जीवन शक्ति थी उसमें, हर जगह है, तो कण कण में है। भगवान ने जब उसका सेवन कर लिया तो उसे मोक्ष मिल गया। भगवान के पैर अब चल रहे हैं, पैर के नीचे आके कोई चींटी मर जाए तो कोई कर्म लगेगा क्या? अगर संत पुरुष के पैरों के नीचे आके कोई पशु मर भी गया, मोक्ष फिर इनके हाथों गया। कहते हैं ना अपन कि इनकी इनकी मृत्यु के समय ये यहाँ थे। इसीलिए तपस्थली में, तीर्थ स्थानों में जो पेड़ पौधे भी लगे हैं, जो जीव जंतु भी रह रहे हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे भी अगर हैं, जिनकी लाइफ साइकिल प्रकृति के आधार पर ही 1 दिन की 2 दिन की है, उन्हें मरना ही है। जरूरी नहीं किसी के हाथ पैर के नीचे आके मरे, लेकिन वो वहां पर एक तरह से अपने उस स्टेट में, हालांकि वो कहीं बंधन में बंधे नहीं है, कर्म संग्रह नहीं हुआ है, लेकिन तब भी वो एक आगे की यात्रा में बढ़ते चले जा रहे हैं, मोक्ष होते जा रहे हैं, यहाँ से मतलब यहाँ से लिबरेट होते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्योंकि किसी संत स्थान पर संत पुरुष के साथ है तो और ज्यादा उसको सम्मान हो जाता है। तो ये जो विभेद ना देखे, जो सब में परमात्मा चेतना को बार बार देख सके, भगवान को सब में देखना तो छोड़िए, हम अपने अनुभवों में देखना शुरू कर दें। जो आउटकम्स हमारे जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं, उनमें हम कम से कम परमात्मा का न्याय देखना शुरू कर। अभी पीछे जो प्रकरण चल रहा है मेरे जीवन का, आपने को पता ही है अधिकतर के, भाई घर में एक डेथ हो रखी है। तो अब कल ही फाइनली हम लोग सब अपने अपने रास्ते आगे बढ़ने की दृष्टि से अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। कल तक तो सब साथ ही थे, यही थे साथ में घर पे। तो फिर वही बात हो रही थी कि अरे अन्याय हो गया, भगवान अन्याय कर रहा है, 28 वर्ष की उम्र होती है, न्याय नहीं हुआ जी, भगवान हमेशा हमारे विपरीत ही सोचता है। ऐसी ऐसी बातें कुछ लोगों ने रखी हैं अपने अपने मन की व्यथा में, दुख में। तो वो अस्वीकार्यता का भाव है ना,
उनके भाव का अपनी जगह सम्मान, चलो, लेकिन देखा जाए तो है तो अस्वीकार्यता का भाव। और हम चैलेंज किसे कर रहे हैं? उसी भगवान को जिसकी सृष्टि में ये सब होना है, और अभी भी हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे साथ भी होना है। आज सुबह सुबह ही हाथ मुंह धो रहे थे, शेव कर रहे थे, तो पता नहीं क्यों उस तरफ चिंतन इतने दिन से चल रहा है, मृत्यु की तरफ, तो वही चलने लगा। मतलब मृत्यु बता के नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। देखा जाए तो मृत्यु तो बता ही देती है कि मैं आ रही हूँ। मृत्यु ने कब नहीं बताया कि मैं नहीं आ रही? मेरी मृत्यु ने मुझे बता रखा है कि वो आने वाली है। इस देह के अंदर जो रहने वाला ये जीव है अंकुर, उसको पता है कि एक दिन मरना है। हम सबको पता है एक दिन मरना है, लेकिन हम उसकी तरफ, उस ज्ञान को देखना नहीं चाहते। हमें वो बचपन से सिखाया गया है, डराया गया है कि इस विषय पर चर्चा भी मत करो, चिंतन भी मत करो, ना अपनी ना किसी और की। तो कई बार फ्लैश होता है दिमाग में कि कल अगर नहीं हो परिवार का कोई सदस्य, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो क्या होगा? ज्ञान दे तो रहे हैं, क्या हमारी स्थिति ऐसी बनी है कि हम उसको स्वीकार कर पाएंगे? आप शायद अजीब लगे, अभी हम गए जब यहाँ दक्ष प्रजापति मंदिर अस्थि विसर्जन और ये सब हुआ, तो हम, है तो 4 साल की, लेकिन पूछ रही थी ये क्या है, तो बताया इसे। अमृता बहन जी को पता है कि अभी जब ये रिट्रीट में आई थी, तो एक इनके पास रैबिट था, गोपा के पास 2 रैबिट्स थे, एक ने प्राण छोड़ दिए, तो ये खुद दफना के आई। तो इनको मैंने बताया कि किसी को दफना सकते हैं, 3 ऑप्शन है, या तो धरती माता को दे दो, या जल देवता को दे दो, या अग्नि देवता को दे दो। तो हम लोग अग्निदेव को देते हैं तो वो सब जल जाता है, और ये जो राख बनती है ऐसे, ये इसी को अस्थियां कहते हैं, हमारी बोन्स होती हैं, ये इस तरह से दिखती हैं। अच्छा, और मामा इनके स्टार बन गए हैं, वो उनको समझ में आ गया। फिर ये हमारे साथ घाट पे 3 घंटे बैठकर अंत्येष्टि संस्कार, ये सॉरी, पिंडदान संस्कार करवा के आई। तो देखा वहां पर, ओहो, संसार का तमाशा देखो। 3 साल का, 3 भी नहीं रहा होगा, 2 ढाई साल का बच्चा अपने पिता का तर्पण कर रहा है अपनी माँ के साथ बैठ के। एक 7-8 साल का बच्चा अपनी माँ का तर्पण करने आया था अपने पिता के साथ बैठकर। और एक मतलब अब ये एक तरह से विदुर और विधवा भी तो हो गए ना, कि भाई ये तो जीवन साथी चला गया। एक बूढ़े बहुत ही एल्डरली कपल थे, उनको अपने, उनके कार एक्सीडेंट में बच्चे, और उनका भी जो ग्रैंड चाइल्ड था वो भी चला गया। तो सबका एक साथ कर रहे थे। तो सब तरह का रेंज देखा, सब तरह का रेंज। ये वैसे देख रही थी, समझना चाह रही थी वो क्या रहा है, और बहुत ध्यान से समझ रही थी। मैंने बताया कि इनके पापा स्टार बन गए। तो सडनली इसको लगा कि मेरे पापा भी कहीं स्टार ना बन जाए, तो खूब देर लिपटी चिपटी रही। लेकिन ये समझाना चाहिए, मृत्यु का भय क्यों देना किसी को। तो सुबह वाले विचार पे आए तो वो मेरे मन में ये उठा कि भगवान, मृत्यु तो तुमने, हम दोष देते हैं कि काल कभी बता के नहीं आता, काल बता के आता है। हम इतने उलझे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कब वो आ गया। तो हम कहते हैं मृत्यु दबे पांव आ गई, दबोच लिया। अरे वो तो कब से बता रही है। जैसे मान लीजिए हम आपके घर आ रहे हैं, और हम कह दें कि हाँ मंगला आई, हम आपके घर आ रहे हैं, हाँ जब नजदीक पहुंचेंगे तब फोन कर देंगे, हम निकल चुके हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, धीरे धीरे, इतना समय तो लग ही जाएगा, और फिर जब नजदीक पहुंचेंगे तो आपको बता दें। तो आप अब, पता है आपको, तो तैयारी करोगे अपनी कि हाँ भाई ये कोई आने वाले हैं हमारे घर, और अमुक अमुक समय पर अमुक दिन में पहुंचेंगे, इतनी लंबी यात्रा करके। जैसे पहले के लोग पत्र भेज देते थे और फिर यात्रा शुरू करते थे, धीरे धीरे पहुंचते थे बैलगाड़ी इत्यादि से, समय ज्यादा लगता था। तो मान लेते हैं कि मृत्यु ने हमें जब जिस दिन जीवन शुरू हुआ उसी दिन तय हो गया मरना कब है, कितनी सांसें हैं, तो बता दिया गया, कोई अन्याय नहीं है। अब हम भूल गए, हम लग गए अपना खेल तमाशे में, मेले में। और जो तैयारी करनी थी कि कोई आ रहा है उसकी तैयारी करें, वो मृत्यु की हमने तैयारी क्यों करें? तो मेरे वो अंदर से यही संवाद चल रहा था कि हम ये कहते हैं कि भगवान ने मृत्यु हमें बताई नहीं कब आएगी, सब बता रखा है। हम अब सुनने लायक स्थिति में हो जिन संत पुरुषों का, या संत पुरुष छोड़िए, किसी ने थोड़ा सा भी सात्विक जीवन जिया हो, आप अपने आसपास देखिए, आपको अनुभव मिलेंगे ऐसे। हमें याद है हमारे पड़ोस में घर के एकदम सामने, हम छोटे हुआ करते थे, हमारी दादी की उम्र की एक आंटी थी, उनका नाम था दर्शना आंटी। उनको जब मृत्यु निकट आई तो उन्होंने पहले ही बता दिया, हमारी माँ को बुलाया, आवाज दे के, फोन वोन होते नहीं थे गली में, एकदम सामने, बस 7-8 फुट की दूरी पे आवाज दो तो सामने वाला आ जाए निकल के। तो उन्होंने आवाज दी, हमारी माँ 4-5 लोगों को ले गई, हम भी पीछे पीछे पता नहीं कैसे घुस गए,
तो देखा कि वो जो है चटाई पे उनको लिटा दिया गया है, दीपक जला दिया गया, इतना ही याद है। अब समझ में आता है कि वो, लेकिन बाद में जब हम थोड़ा बड़े हुए तो हमारी माँ ने कई बार कहा कि माता जी जब गई थी तो खुद बता के गई थी, मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ, ये चीजें तैयारी कर दो। उनके पति नहीं थे, कोई नहीं थे, बच्चे घर में थे नहीं उस समय, संयोगवश तो उन्होंने पड़ोस को बताया, जाने वाली हूँ। और वो ये उपक्रम कई दिनों पहले से शुरू कर चुकी थी कि चटाई पे नीचे सोना, दीपक जलाना, भोजन का परित्याग कर दिया कि नहीं अब इन सब में नहीं। जैसे परीक्षित ने 7 दिन अपने जीवन के बिताए ना सुखदेव जी की शरण में, ऐसे सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति करता है। आपके जीवन में जरूर शायद ऐसा कोई अनुभव होगा कि जिसके बारे में आपने सुना हो, जाना हो कि भाई ये व्यक्ति तो जाने से पहले अपनी मृत्यु जान गया था कि मेरा अंत समय निकट आ गया है, अब मुझे खुद को अपने सेंसेस को विड्रॉ करना है। तो कोई भी सतोगुणी जीवन जिएगा तो उसके अंदर भी ये शक्ति आ जाती है, महापुरुषों को और अच्छे से पता लग जाता है और उनका नियंत्रण भी आ जाता है, तो इसलिए वो शरीर अपनी योग शक्ति और इच्छा शक्ति के आधार पर त्याग पाते हैं। तो ये तो मृत्यु की तैयारी जो करेगा, जो अपने उसका आतिथ्य जैसा करना चाहेगा। अरे आतिथ्य कैसी बात कर रहे हो, मृत्यु के बारे में तो बात भी करना बुरी बुरी बात है। हमारा क्या है, अज्ञान हमें यहाँ पे घेरे हुए है, इसलिए हम भगवान को अन्यायी कह रहे हैं, इसलिए हम हर कर्म के पीछे भगवान की व्यवस्था को नहीं देख पा रहे। और ऐसे चीजों में तो मृत्यु इत्यादि में तो जहां हमें लगता है कि हमारा लॉस हो रहा है, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में, तो सोचो भी मत, ये अशुभ है, ये शुभ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भेद बुद्धि है। हे अर्जुन, जो इस भेद बुद्धि से परे अगर तू उठ सके तो चल युद्ध कर। जो इस ज्ञान के अंदर स्थित होकर करेगा कर्म, वो सात्विक ज्ञान। फिर उसी के बाद भगवान जो है, तो ये मैं की जो बुद्धि है इसके त्याग करने की बात यहाँ हो रही है, भेद बुद्धि की। फिर उसके बाद भगवान जो है राजस और तामस की बात करेंगे, उसका अर्थ मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि छोटे छोटे हैं और हम पहले भी सत और रज और तम का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राजस ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं, जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तो तुम राजस समझो। जहाँ भेद है वो राजस ज्ञान हो गया, जहाँ विभेद नहीं है, जहाँ सबके पीछे के परमात्मा तत्व को देख पा रहे हैं, यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सिटी, वो क्या बोलते हैं, वो क्या है डाइवर्सिटी वाला, क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ हम यूनिटी देख पा रहे हैं, वननेस देख पा रहे हैं, वो तो हो गया सात्विक ज्ञान। और ये क्या हो गया, राजसिक, जहाँ हम भेद देख रहे हैं जो कि हम जिसमें जीते हैं। और तामस में तो भगवान देखो, जरा श्लोक पढ़ेंगे क्या, दोनों श्लोक पढ़ दे 21 और 22। पृथक कोई, हाँ पढ़ूं भैया। हाँ हाँ पढ़। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। अर्थ भी पढ़ना है भैया। पढ़ दे पढ़ दे। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अगला भी पढ़ दे। यत्तु कृत्स्न यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। चल परंतु रिलेशन, हाँ एक बार, हाँ चल पढ़ दे, भाव पढ़ दे। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। कल विवेचना इनकी देखेंगे। तो यहाँ तो देखोगे अगर आप थोड़ा सा श्लोक को गहराई से, तो भगवान ने भाव को पढ़ते समय तो टिप्पणी करने वाले व्यक्ति ने उसको ज्ञान शब्द का प्रयोग कर लिया ताकि हम समझ सकें, पर भगवान ने 22वें श्लोक में ज्ञान शब्द का यूज नहीं किया है। भगवान बचे हैं ज्ञान शब्द यूज करने से। तामसिक जो स्थिति है, तामस ज्ञान का वर्णन जो कर रहे हैं, वो वास्तव में ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है। इसलिए भगवान ने यहाँ ज्ञान शब्द किया ही नहीं, यहाँ यत और तत् इन दो पद से काम चला लिया। देखो यत्तु यानी तू, यत किंतु, तू शब्द जो है वो किंतु परंतु के लिए, यत एकस्मिन् कार्ये कृतस्नवत् सक्तम च अहेतुकम अतत्वार्थवत् अल्पम तत् तात्सम उदाहृतम, कहीं भी ज्ञान शब्द नहीं आया। इससे पहले वाले में क्या आया, देखो तू यत ज्ञानम सर्वेषु भूतेषु पृथक्त्वेन नाना भावेन पृथक विधान वेत्ति तत् ज्ञानम राजसम विद्धि। ऐसे
ज्ञान को तू राजस समझ। भगवान ने ज्ञान शब्द यूज किया। 18/20 में क्या आया था? सर्वभूतेषु येनैकम। अब यहाँ देखो, यहाँ भी आया अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। यहाँ भी ज्ञान शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन 18/22 में भगवान ज्ञान शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वो प्रयोग में ही नहीं ला रहे, क्योंकि ये तो अज्ञान है। जो अब उसको समझने के लिए हम कह रहे हैं कि जो ज्ञान यानी जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तथा जो युक्त रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। मतलब जो इस पंच महाभूतों से बने शरीर को सब कुछ मान लेता है कि बस यही सब कुछ है, ये सब बेकार की बात है, मुक्ति ये वो फलाना निकाना, ये जो है ये जीवन में यही सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम भोग करने के लिए आए हैं। तो भाई ऐसे अज्ञानी के लिए ज्ञान नहीं शब्द इस्तेमाल कर सकते, तो भगवान ने यत और तत् कह के काम चला लिया। कल उसकी और विवेचना आप करेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये राजस और तामस, इन दोनों स्थितियों से बच के हम सात्विक ज्ञान की तरफ चलते रहे। सत्संग क्या करता है, स्वाध्याय क्या करता है, ये जो मनन चिंतन चलता है ये क्या करता है, हमें सात्विक ज्ञान की ओर लेके जाता है। फिर छोटे छोटे एक्शंस में आपको दिखने लगेगा, छोटी छोटी चीजों में। और संत लोग ऐसे ही सिखाते ना। गुरुदेव जब शेव बनाते थे, किसी ने पूछा आप रोज शेव क्यों बनाते हो, रोज दाढ़ी बनाते हो, क्या जरूरत है, आप तो बाबा हो, संत हो, आप तो दाढ़ी कितने बढ़ा लेते हैं। और फिर कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जैसे ना वो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि भाई दाढ़ी बढ़ने से हमारी बुद्धि तेज होती है, ये हमारा प्रोटीन एलिमेंट है शरीर का, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से केमिस्ट्री समझाते हैं कि इसलिए ये जो संत लोग हैं ये शेव नहीं करते, दाढ़ी बढ़ाए रखते हैं, केश बढ़ाए रखते हैं, केश बढ़ाने का विज्ञान जो है। तो अब फिर लोग मुंडन भी करा लेते हैं, केश मुड़ा भी लेते हैं, तो उनकी मेमोरी वीक हो जाएगी क्या? तो मेमोरी है, बात वो सही भी हो तो भी उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो गुरुदेव से किसी ने पूछा आप इतना दाढ़ी क्यों बनाते हो रोज, नहीं भी बनाओ चलेगा। तो गुरुदेव कह रहे बेटा ये शिक्षण के लिए, लोक शिक्षण के लिए। क्या मतलब सर, हम शेव बना के चमकाया हुआ चेहरा रखें, ये कहना चाह रहे हैं? बोले ना, ये जो दाढ़ी है ना बेटा, ये हमारी बुराइयां हैं, ये रोज उगती हैं, मैं रोज इनको घिस के हटा देता हूँ। तुम भी शेव करते समय ये चिंतन करो जरा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, कर्म छोटा सा है, क्रिया हो रही है, मतलब कुछ है ही नहीं उसकी वैल्यू देखा जाए तो, लेकिन उसके पीछे आपने जब भाव जोड़ दिया तो वही कितना सुंदर हो गया। ये सात्विक ज्ञान प्रकट हो गया ना वहां से कि नहीं, मैं अपने अंदर के भीतर की बुराइयों को देखूं और उसका भी इसी प्रकार रोज सफाई करता चलूं। सफाई, वही स्नान कर रहे हैं हम, वही क्रिया है। वही बर्तन धो रहे हैं हम, सिंपल सी क्रिया है, खाना खाया बर्तन धो रहे हैं। लेकिन क्या उस बर्तन को मांजते समय हम ये सोच सकते हैं कि मेरा मन मेरा गुरु ऐसे ही मांज रहा है? क्या हम उस भाव में जा सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। छोटे छोटे कर्म के पीछे जब सात्विकता को देखने लगेंगे तो ये अर्जुन, ये सात्विक ज्ञान होगा। छोटे छोटे मतलब हर छोटे से छोटे कर्म। और फिर जब बड़ा कर्म युद्ध जैसा बहुत ही ऐसा घृणित कर्म दिखाई दे रहा है कि अरे यार ये करना पड़ रहा है, इसके पीछे भी फिर वही सात्विकता को देखा जा सकता है। तो सात्विक ज्ञान में स्थित व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेता है। बाद में उससे भी परे चले जाना है त्रिगुणातीत, तो वो स्थिति और ऊंची हो जाएगी। भगवान करे आप सब उस स्थिति को जल्दी प्राप्त कर लें, हम सब प्राप्त कर लें, क्योंकि जीवन जो है ना उसका सार इसी सब में है। अब इसको और आगे बढ़ते समय भी कल बात हो रही थी, तो हमारी सासू माँ भी आई हुई है, हमारी पहली गुरु तो वही है। तो उन्होंने कहा लेकिन एक बात है, हमको ये जो है जीवन को नीरस बना देता है। तो कि भाई देखो सब कुछ क्षण भंगुर है, सब छूटने वाला है, सब बेकार है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि साधक के मन में ऐसा आता है कि जब सब छूटने ही वाला है तो वाई शुड आई टेक इंटरेस्ट इन माई फैमिली, वाई शुड आई ऑफर माई ड्यूटीज, वाई शुड आई अर्न, वाई शुड आई हैव दिस प्रोग्रेसिव अप्रोच। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर छोड़ो, जब सब कुछ छूटना ही है तो वो सब चर्चा भी चल रही थी। लेकिन भगवान हमें इस चर्चा से आगे ऊंचा उठा रहे हैं ना कि देखो, आप संसार में आए हो, कर्म सारे करो, लेकिन कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ। बस इतना कर लो कि तुम कर्ता और भोक्ता से परे जाने लग जाओ, न्यूट्रलिटी की स्टेट में आने लगो। तब तुम वो करते हुए भी ना तो तुम उसका ये रस को प्राप्त करने की इच्छा से जब करोगे, इस लालसा से करोगे, तब तो तुम्हारे अंदर भोक्ता का भाव आएगा कि मैं भोग करूं इस रस का। तब तुम्हारी प्रगति उस भोग के आधार पर होगी, और इसलिए जब वो छूटेगी तो तुम्हें दुख होगा। और नहीं तो तुम भगवान के भरोसे चलो, तो देखो भगवान अपने जादू दिखाएगा, प्रकृति अपना काम कर रही है, पुरुष अपना कार्य कर रहा है, चैतन्य, तुम उसी भावों के साथ जुड़ते चलोगे। तो जब तुम ये कर पाओगे तब वो एक कॉस्मिक कॉमेडी जैसा लगेगा, तब वो ऐसा लगेगा छोटी छोटी चीजें हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही होता है, ये तो बिल्कुल परिवर्तित होकर देखो, चला गया वापस नया जन्म ले लिया, फिर से प्रकट हो गया।
तो कहाँ कोई मृत्यु से भय लगेगा, कहाँ कोई ऐसी चीज लगेगी कि नहीं मैं अपना कर्म ना निभाऊं। बिल्कुल अपने कर्म करिए, श्रेष्ठता के साथ जीवन को जिए हम, लेकिन और पूर्णता के साथ जिए, आनंद और विनोद और प्रमोद के साथ जिए, लेकिन राग और द्वेष के साथ ना जिए, कर्तापन के साथ ना जिए, भोक्तापन के साथ। चलो शेष बात कल करेंगे, आज शांति पाठ करते हैं। शरीर को स्थिर करिए, स्वाध्याय सत्संग से प्राप्त ज्ञान हमारे अंदर जीवन में उतर सके, हम इसके अभ्यासी बनकर इसको जीवन में उतार सके, सुदृढ़ बना सके, इस भाव से शांति। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों अकेले को अच्छे से आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को, सत्संग की ऊर्जा को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।